Hello students, welcome back to Best Education Classes. This is part 2 of chapter number 13, 8th Standard History, Fulfillment of Struggle for Independence. So far हमने इस चैप्टर में देखा है कि कैसे इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद भी काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे एंड उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करना बहुत ज़रूरी था सो दैट हमारी कंट्री एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन बन सके. सो वी वर ऑन टू द पैराग्राफ प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीर. लेट्स सी. अब कश्मीर का जो मुद्दा था किड्स, कश्मीर फुल्ली इंडिया से मर्ज नहीं हो पाया जिसकी वजह से काफ़ी सारा कुछ प्रॉब्लम चला एंड फ्यू इयर्स बैक द मर्जर वाज कंप्लीटेड. अभी कुछ साल पहले ही मर्जर जो था इंडिया का और कश्मीर का, इट वाज बीन कंप्लीटेड लीगली. वहाँ के जो रूलर थे हरी सिंह, the ruler of state of Kashmir, had decided to remain independent. उन्होंने first ही decided that he will not merge with any country, नॉर इंडिया नॉर पाकिस्तान. वो अपना एक independent country nation create करेंगे. पाकिस्तान had intended to secure the merger of Kashmir with Pakistan. So पाकिस्तान ने तो सिक्योर करके रखा था और उसका इंटेंशन भी था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो सके. Due to this, Pakistan started putting pressure on Hari Singh, and because of this, Pakistan continuously political as well as टैक्टिकल उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया हरी सिंह के ऊपर. एट द इंस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान, आर्म्ड इंट्रूडर्स अटैक कश्मीर इन अक्टूबर 1947 एंड पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली प्रेशर किया एंड एट लास्ट पाकिस्तान डिसाइडेड कि वो आर्मी को कश्मीर में भेजेगी एंड अक्टूबर 1947 में उन्होंने अटैक भी कर दिया कश्मीर के ऊपर. एट दिस टाइम Hari Singh signed the instrument of accession with India. Now हरी सिंह का जो सिचुएशन था वो काफ़ी क्रिटिकल हो गया था क्योंकि उनको एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के रहना था, बट ऑन दी अदर साइड पाकिस्तान कंटिन्यूसली आर्मी को सेंड कर रहा था, उनके ऊपर अटैक करवा रहा था एंड हरी सिंह की जो आर्मी पावर थी दैट वाज नॉट मच मोर स्ट्रॉन्ग. सो नाउ इन द नीड ऑफ हरी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि एक टाइप का प्रोटेक्शन इंडिया से साइन किया. In this manner, after the merger into India, Indian army was sent for the defense of Kashmir. And instrument of accession sign करने के बाद वो इंडिया से मर्ज हो गए. Now मर्ज होने के बाद since it was the province of India, it was a state of India, तो इंडियन आर्मी भी एक्शन में आई और पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर को डिफेंड करने के लिए इंडियन आर्मी कश्मीर चली गई. The army won back a major portion of Kashmir from the possession of the intruders. And in this way, जो हमारा कश्मीर था उसका जो मेजर पार्ट था, that major part was captured back by India, but कुछ पार्ट जो था वो कश्मीर का that remained with Pakistan, जो intruders थे वो, but some part of it remained in the possession of Pakistan. So this way Kashmir was merged into India. Merger of French colonies. We all know that इंडिया में थ्रू आउट कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ के कॉलोनीज़ थे जिसमें फ्रेंच भी एक था. इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द रीजन ऑफ चंद्रानगर, पौंडीचेरी, कारिकल, मई एंड यामन वर इन द पोजीशन ऑफ द फ्रेंच. इवन इंडिपेंडेंस के बाद ये सारे जो स्टेट्स, सारे जो प्लेसेस थे वहाँ पर फ्रेंच की कॉलोनीज़ थी. द इंडियन नेटिव्स देयर वर ईगर टू गेट मर्ज विद द इंडियन. जो वहाँ के नेटिव्स थे यानी कि जो रहवासी लोग थे वो इंडिया के साथ में मर्ज होना चाहते थे बिकॉज दे वर इंडियंस. द इंडियन गवर्नमेंट डिमांडेड दैट दिस टेरिटरीज बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया शुड बी हैंडेड ओवर टू इट. एंड फ्रेंच कॉलोनीज से इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड किया कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है वो इंडिया का ही पार्ट है एंड कॉलोनीज के नाम पे उसको हम इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, सो वी हैव टू बी गेट इट बैक. In 1947, France held a pacible in चंद्रानगर. The people voted for India. So फ्रांस ने क्या किया कि वहाँ पर एक वोटिंग करवाई और लोगों से पूछा कि आपको किसके साथ में मर्ज होना है एंड लोगों ने बहुत सारे लार्ज अमाउंट में दे वोटेड फॉर इंडिया. चंद्रानगर वॉज हैंडेड टू इंडिया. देयर आफ्टर फ्रांस हैंडेड ओवर द रेस्ट ऑफ द टेरिटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चंद्रानगर को फ्रांस ने 1947 में इंडिया गवर्नमेंट को सौंप दिया एज वेल एज बाकी के जो टेरिटरीज़ थे सारे टेरिटरीज़ को उन्होंने मर्ज कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ में. स्ट्रगल फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ गोवा. ना जैसा हमने फ्रांस का देखा, फ्रेंच कॉलोनीज़ का, वैसे ही गोवा में भी काफ़ी सारे कॉलोनीज़ थे जिसमें से सबसे मेजर था पोर्चुगल्स का. एंड
गोवा पूरी तरीके से उनके अंडर में था, जिसको इंडिया में वापस मर्ज करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड इन नाउ डेज इफ़ यू सी, गोवा इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस. यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो हर साल हमें काफ़ी बड़ा रेवेन्यू देकर जाते हैं. सो ये सारे पॉइंट्स की वजह से गोवा बहुत ही इंपॉर्टेंट था इंडियन गवर्नमेंट के लिए. द पोर्चुगल डिनाइड टू हैंड ओवर द टेरिटरीज अंडर इट्स पोजीशन टू इंडिया. तो पोर्चुगल ने गोवा को इंडियन गवर्नमेंट को देने से इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया. इंडियंस हैड टू स्ट्रगल फॉर सिक्योरिंग दिस टेरिटरीज. अब इंडियन गवर्नमेंट को एज वेल एज इंडियन पीपल, दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट ताकि इस प्लेस को वो सिक्योर कर सकें. इन दिस स्ट्रगल डॉक्टर टी.बी. कुन्हा वॉज इन द फोर फ्रंट. अब इस स्ट्रगल में, संघर्ष में सबसे आगे डॉक्टर टी.बी. थे. ही वर्क टू ब्रिंग अबाउट एन अवेकनिंग ऑफ द पीपल अगेंस्ट द पोर्चुगीज गवर्नमेंट. एंड डॉक्टर टी.बी. ने लोगों को अवेकन किया, उनको जागरूक किया कि पोर्चुगल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है और कैसे पोर्चुगल लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिकॉज दे वर इंट्रोड्यूस. With the objectives of building struggle against the Portuguese, he established गोवा कांग्रेस. एंड स्ट्रगल करने के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रगल करने के लिए उन्होंने गोवा में पोर्चुगीज़ के अगेंस्ट गोवा कांग्रेस पार्टी बनाई, कमेटी बनाई. लेटर इन 1945 डॉक्टर कुन्हा फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन गोवा यूथ लीग इन मुंबई. एंड 1945 में उन्होंने इस कमेटी के बाद में गोवा यूथ लीग बनाया, मुंबई में उसका फाउंडेशन किया. इन 1946 ही वेंट टू गोवा एंड वायलेटेड द बैन ऑन पब्लिक स्पीच. 1946 में उन्होंने वो गोवा गए और वहाँ पे जाके उन्होंने बहुत बड़ा डेयरिंग का काम किया. उन्होंने पब्लिक स्पीच को वायलेट किया, क्योंकि गोवा में पोर्चुगल गवर्नमेंट ने पब्लिक स्पीच के लिए मना किया था, यानी कि आप वहाँ पर खड़े होकर स्पीच नहीं दे सकते हैं, लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं. बट उन्होंने सारे ये रूल्स तोड़े और पब्लिक स्पीच दिया. फॉर दिस ही वॉज सेंटेंस्ड टू 8 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. और इसके लिए पोर्चुगल गवर्नमेंट ने उन्हें पकड़कर 8 साल का जेल करवा दिया. इन 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्टार्टेड अ सत्याग्रह फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ गोवा. 1946 में नाउ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही केम इन टू एक्शन एंड उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया ताकि गोवा को लिबरलाइज किया जा सके. वॉयलेटिंग द बैन, ही डिलीवर्ड अ पब्लिक स्पीच इन मडगांव इन गोवा. एंड इवन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने भी पब्लिक स्पीच दिया गोवा में. फॉर दिस द पोर्चुगीज गवर्नमेंट डिपोर्टेड हिम. एंड इसकी वजह से उन्हें डिपोर्ट कर दिया, यानी कि गोवा से बाहर निकाल दिया गया. ड्यूरिंग द सेम पीरियड द आज़ाद गोमंतक दल वॉज फाउंडेड टू लिबरेट पोर्चुगीज कॉलोनीज इन दादरा एंड नगर हवेली इन गुजरात. एंड इसी टाइम पर दादरा हवेली में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर एक दल बनाया गया था जो पोर्चुगीज़ को वहाँ से भी हटाने की कोशिश कर रहा था. ऑन 2 October 1954 द यूथ्स ऑफ आज़ाद गोमतक दल, by making an armed attack, liberated on the territories of Dadra and Nagar Haveli from Portuguese rule. And finally 2 October 1954 को आज़ाद दल ने क्या किया, दादरा एंड नगर हवेली के ऊपर आर्म्ड अटैक कर दिया पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने के लिए. विश्वनाथ लावंडे, राजूभाऊ वांकर, सुधीर पटके, नाना साहेब काजरेकर एंड अदर्स, ये सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, एंड इनके साथ में और भी काफ़ी सारे लोग सामने आए और सामने आकर इस अटैक को अंजाम दिया. इन 1954 गोवा मुक्ति समिति वॉज फॉर्म्ड. एंड वापस से गोवा में पीसफुल सत्याग्रह करने के लिए गोवा मुक्ति यानी कि फ्रीडम एंड समिति यानी कि कमेटी, तो गोवा मुक्ति समिति को फॉर्म किया गया. समिति ने बहुत सारे बैचेस अपने भेजे सत्याग्रही के महाराष्ट्र से गोवा में, जिनमें थे एन.जी. गोरे, सेनापति बापत, पीटर अल्वारेस, महादेव शास्त्री जोशी एंड हिज वाइफ सुधाताई एंड मैनी
अदर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह. सो कंटिन्यूसली काफ़ी सारे बैचेस, काफ़ी सारे लोग महाराष्ट्र से गोवा की तरफ जाते रहे और वहाँ पे पीसफुल सत्याग्रह उन्होंने करता रहा. मोहन रानडे वॉज एन अग्रेसिव लीडर इन दिस स्ट्रगल फॉर द लिबरलाइजेशन ऑफ गोवा. और इनमें से एक लीडर थे जिनका नाम था मोहन रानडे. ये थोड़े अग्रेसिव थे, अग्रेसिव यानी कि गुस्सेल टाइप के लीडर थे और ये भी गोवा को लिबरेट करने के लिए कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे थे. द पोर्चुगीज rulers committed unlimited tyranny and atrocity on the सत्याग्रहीज. बट गोवा के जो रूलर्स थे, पोर्चुगीज रूलर, उनको ये सत्याग्रह बिल्कुल पसंद नहीं था. उन्होंने काफ़ी सारे अत्याचार और काफ़ी सारा इनजस्टिस उन्होंने सत्याग्रहीज के ऊपर किया. ड्यू टू दिस द पब्लिक ओपिनियन बिकेम मोर इनफीरियरेटेड. और इसके वजह से वहाँ के जो गोवा के लोग थे उन्होंने देखा कि हाउ दिस पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट इज़ जस्ट लाइक द ब्रिटिशर्स. जैसे ब्रिटिशर्स इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जैसे ब्रिटिशर्स इंडियंस को मार रहे थे, पीट रहे थे, कत्ल कर रहे थे, कुछ इसी तरीके से पोर्चुगीज गवर्नमेंट भी कर रही है. और इसकी वजह से लोगों का ओपिनियन, लोगों का जो डिसीजन था वो भी और भी इंडिया के फेवर में आ गया. द स्ट्रगल फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ गोवा टुक अ फियर्स फॉर्म. अब धीरे धीरे कर कर जो लिबरलाइजेशन, जो सत्याग्रह चल रहा था, जो पीसफुल स्ट्रगल चल रहा था, अब उसने एक फियर्स फॉर्म ले लिया, यानी कि बहुत ही बदतर रूप ले लिया. द इंडियन गवर्नमेंट वॉज पेशेंटली होल्डिंग द निगोसिएशन विद द पोर्चुगीज गवर्नमेंट बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड. अब तक इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी पेशेंटली, काफ़ी शांति से निगोसिएशन यानी कि उनके साथ में डील कर रही थी, निगोशिएट कर रही थी कि कैसे वो गोवा को फ्री करा सकते हैं, कैसे पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट को हटा सकते हैं. लेकिन पोर्चुगल गवर्नमेंट बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल भी इन बातचीत में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी. एट द एंड द इंडियन गवर्नमेंट अनविलिंगली टुक द डिसीजन ऑफ यूजिंग मिलिट्री फोर्स. एंड फाइनली जब इंडियन गवर्नमेंट का पेशेंस ख़त्म हो गया, कोई भी वहाँ पर पीसफुल बातचीत करने का चांस नहीं बचा, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अब मिलिट्री फोर्स को एक्शन में लाया. इन दिसंबर 1961 द इंडियन आर्मी एंटर्ड गोवा. एंड फाइनली दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी जो थी, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस जो थी, उन्होंने गोवा में एंटर कर दिया आर्म अटैक के साथ में. इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द पोर्चुगीज आर्मी सरेंडर्ड. एंड काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत ही कम टाइम में पोर्चुगल गवर्नमेंट की जो आर्मी थी उन्होंने सरेंडर कर दिया, बिकॉज दे वर वेरी लेस इन नंबर्स. ऑन 19 December 1961 Goa was liberated from Portuguese dominion. And finally 19 December 1961 को पोर्चुगीज़ की जो गवर्नमेंट थी वो फाइनली हार मान लिया एंड पोर्चुगीज़ का जो रूल था वो गोवा से ख़त्म हो गया. Imperialism was completely rooted out from the Indian soil. And with liberalization of Goa, इंडिया में से जितने भी छोटे छोटे कॉलोनीज़ थे, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, सब ने अपने घुटने टेक दिए थे एंड इंडिया में वो मर्ज हो गए थे. इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल वॉज ट्रूली फुलफिल्ड. एंड नाउ फाइनली ऑन 19 दिसंबर 1961 इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो कम्प्लीटली अब फुलफिल हो गया था. इंडिया पूरी तरीके से फॉरेन इंट्रूडर से फ्री हो गई थी. सो दिस वॉज योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन किड्स. क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी चैप्टर पे अपलोडेड है, तो एक बार आप जाके ज़रूर चेक करें. एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट ऑफ 8th स्टैंडर्ड. Your all subjects as well as all chapters has been covered in that. Thanks for watching and stay tuned with the channel for more such videos.